आप सभी को पता ही होगा कि कॉन्जरिंग एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस जगह एक हंसता खेलता परिवार एक घर में रहने के लिए आता है जो कि भूत पिशाच और आत्माओं के चपेट में था। इस वीडियो में आपको जो भी घटना दिखाई गई है वो कुछ हद तक सच है, लेकिन उन घटनाओं की एकदम पक्की जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज हम अपने सभी व्यूअर्स को कॉन्जरिंग की सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाएंगे। सन 1970 में ठंड के मौसम में रोजर और उसकी पत्नी कैरोलिन और उसकी 5 बेटियां फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुए, जो कि हाइरसविल रोड आइलैंड में स्थित था। यह फार्म हाउस 200 एकड़ में फैली हुई थी और स्थानीय लोग इसे ओल्ड ऑन ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते थे। इसे सन 1736 में बनाया गया था। साथ ही रोजर उसके परिवार ने यहाँ 10 साल गुजारने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके यहाँ जाने से कुछ ही दिन बाद वहाँ वास करने वाले आत्माओं का एहसास होने लगा। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं उन्हें, जिससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति की चपेट में है। हालांकि शुरुआत में इस परिवार का जिन आत्माओं से सामना हुआ था वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। बच्चों के माता पिता का कहना था कि वे आत्मा सिर्फ उनके बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे और कभी कभी उनसे बातें भी करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थितियां ने एक अजीब मोड़ लिया। रोजर और उनके परिवार के घर में ढेर सारी असाधारण घटनाएं होने लगी। खास तौर पे यहाँ रात को बहुत अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती थी। घर में दीवार पे लगे फोटोज़ को अपने आप गिर जाना, सामानों का जगह बदल जाना, यहाँ तक कि कई बार बच्चों के बेड हवा में उड़ने लगते थे। इन सारी हरकतों से ये परिवार काफ़ी डरने लगी। उन दिनों रात को घर के हॉल में आत्माओं का बसेरा था, खास तौर पे छोटे बच्चों की आत्माएं, जो कि रात भर इस परिवार को सोने नहीं देती थी। सब कुछ फिर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी आत्मा का यहाँ आगमन हुआ जिससे ये घर बहुत ही ज़्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया। ये रूह जिस औरत का था उसका नाम बशीबा था। बशीबा ने बच्चों की माँ कैरोलिन को अपने निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचाने लगी। माना जाता है कि बशीबा ने ये सब दोइश में आकर किया। कैरोलिन के लिए ये समय बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बशीबा उसे रात भर जितना हो सके उतना चोट पहुंचाती थी। एक ऐसा भी समय आया जब इस आत्मा ने कैरोलिन को बीच रात में नींद से उठाकर शैतानी आवाज़ में जोर जोर से घर से बाहर जाने को बोलने लगी। ऐसा करते वक्त वो ठीक कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। इस परिवार द्वारा बताया गया कि यह रूह देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और इसका सर गले की बाएं तरफ लटका हुआ रहता था, मानो जैसे कि गर्दन को मरोड़कर तोड़ा गया हो। कैरोलिन ने ऐसा भी बताया कि वो उसे सुई या फिर वैसे ही कुछ नुकीले औजार उसे चुभाती थी। उसे कई बार उसके बिस्तर का ज़मीन से ऊपर हवा में तैराने लगती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला और उसके बाद अचानक से ये सब होना बंद हो गया। बशीबा अब कैरोलिन को परेशान करने के बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी थी। वो उसके शरीर पर अपना अधिकार जमाने में धीरे धीरे कामयाब भी होने लगी थी। अगर हम बशीबा की निजी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करें जब वो जिंदा थी, तो हमें इस पहलू की हर एक कड़ी जुड़ती हुई दिखती है। बशीबा थियर्ड का जन्म 1812 रोड आइलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 को बशीबा की शादी जॉर्जसन सरमन से हुई। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताने ओल्ड ऑन ऑफ स्टेट में गई थी। बशीबा का एक बेटा था, हर्बर्ट एल सरमन था। ऐसा बोला जाता है कि बशीबा के 3 और भी बच्चे थे, जो कि बचपन में ही रहस्यमय तरीके से मृत अवस्था में पाए गए थे। इन सारी घटनाओं के कारण गांव में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि बशीबा एक डायन है, जो कि अपने ही बच्चों की आहुति देती है और उनके आत्माओं को शैतान के हवाले कर देती है। ये बातें इसलिए भी फैली जा रही थी क्योंकि जब बशीबा की एक बेटी मृत पाई गई और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने जांच की, तो उन्हें पता लगा कि बच्ची के सर पे किसी ने जोर से सुई चुभोई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। इस सब के बावजूद बशीबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सन 1885 में बशीबा की मृत्यु हुई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया, ये शायद कोई भी नहीं जानता। इस तस्वीर को आप सब गौर से देखिए, क्योंकि ये बशीबा की तस्वीर है। लोगों का मानना है कि यह औरत जो बीच में
किसी तरह का मास्क लगाए खड़ी है, शायद वही बसीबा है। तो जब आप यह सब बसीबा के बारे में जान चुके हैं, आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि क्यों वो कैरोलिन को सुई चुभोती थी और क्यों उसकी गर्दन बाएं तरफ लटकी थी। अब चलिए अब जानते हैं कि कैरोलिन के परिवार के साथ आगे क्या हुआ। बार बार इन घटनाओं की वजह से रोजर ने वॉरेंस की मदद लेने की सोची। उन दिनों वो अपने पैरानॉर्मल रिसर्च और थ्योरीज को लेकर काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जैसे ही वॉरेंस ने घर में प्रवेश किया, उन्हें वहां असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। लॉरेन वॉरेन को यह पता लगाते देर नहीं लगी कि कैरोलिन के शरीर में अब उसका कब्जा नहीं था, बल्कि किसी शैतानी और ताकतवर आत्मा के कब्जे में था। वॉरेंस ने यह तय किया कि वो अब पूरे घर की तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे। ये कदम उन पे ही भारी पड़ा, क्योंकि ऐसा करने से आत्माएं और भी चिढ़ गई और घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि वॉरेंस ने एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कैरोलिन पर की थी, लेकिन असल में लॉरेन वॉरेन ने एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सांसे नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए लोगों की आत्माओं से कॉन्टैक्ट बनाकर उनसे बात कर सकता है। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने यह साफ साफ बताया है कि वॉरेंस ने इस रात सांसे नाम की प्रक्रिया का सहारा लिया था, जिससे स्थिति बद से बदतर हो गई। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया जिसे वो वापस कभी बंद ही नहीं कर पाए। इन सभी घटनाओं के पश्चात एंड्रिया के पिता रोजर ने वॉरेंस को घर से बाहर निकाल दिया। आर्थिक कमियों के कारण कैरोलिन का परिवार 7 साल तक इस घर को छोड़ के नहीं जा पाया और इन घटनाओं से जूझता रहा। उसके बावजूद उन्होंने घर को छोड़कर जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे असाधारण घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ी और जॉर्जिया में भी उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। सन 2011 में एंड्रिया ने इन घटनाओं पे एक किताब लिखी, जो कि 3 भाग में उपलब्ध हुई। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस एंड हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में फिल्म द कॉन्जरिंग आई, जिसका निर्देशन जेम्स वॉन ने किया था। यह एक छोटी बजट की फिल्म थी। इसकी लागत करीबन $20 मिलियन थी। इस फिल्म को काफ़ी सफलता मिली और सभी देशों में मिलाकर इसकी कमाई करीबन $300 मिलियन हुई। जब यह मूवी बन रही थी तो लॉरेन ने इसके सेट पे जाके अपनी सलाह दी थी कि इस फिल्म का वास्तविकता से संबंध जुड़ा रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर